हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका होस्ट, आपका दोस्त पधार चुका है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर के। क्या अनाउंसमेंट है? कुछ नए बदलाव होने वाले हैं 1 जनवरी 2026 से लेकर के। पहला बदलाव है आपका पैन आधार से रिलेटेड। पैन आधार से रिलेटेड ये चेंजेस आए हैं कि 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2025 तक अगर आप पैन आधार को लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका जो है पैन कार्ड क्या हो जाएगा, आप आईटीआर रिफंड नहीं क्लेम कर पाएंगे, रिसिप्ट और बैंकिंग में भी आप लाभ नहीं ले पाएंगे, और इसके साथ साथ आपके जो ट्रांजेक्शन भी हैं वो भी आप नहीं कर पाएंगे। यूपीआई से रिलेटेड दूसरा बदलाव है, यूपीआई सिम और मैसेजिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट थोड़ा सा इस पर क्या है अलर्ट हो चुकी है, स्कैम ज़्यादा हो रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे बदलाव हैं जो आपका यूपीआई सिम और मैसेजिंग नियम से रिलेटेड है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो होते हैं उसमें फ्रॉड की जो है कम किया जा सके। फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, तो उसको देखते हुए किया है। तीसरा बदलाव आपका आया है एफडी योजना। एफडी से रिलेटेड और लोन से रिलेटेड ये तीसरी अपडेट है। तीसरी अपडेट में ये कहा जा रहा है कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी एंड एचडीएफसी बैंक जो है वो लोन की दरें, लोन की रेटों को कम कर देगी, जो कि 1 जनवरी 2026 से आपका लागू होने की संभावना है। इसी तरह इसी तरह से आपका जो चौथा बदलाव हुआ है वो एलपीजी सिलेंडर के दाम में है। हर गवर्नमेंट क्या करती है, हर गवर्नमेंट केस में हो रहा है 1 जनवरी से लेकर के नए साल के रिलेटेड वो क्या है चेंजेस हो जाते हैं, तो एलपीजी सिलेंडर के लेकर के भी दाम में चेंजेस आ सकते हैं। पांचवा बदलाव है आपका सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतें जो हैं वो कम हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसकी वजह से आपकी आपके पॉकेट पे भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। ये हमारे पांचवें बदलाव हो गया। पांचवा बदलाव में सीएनजी पीएनजी की जो है कीमतें क्या है उसका प्रभाव आपके पॉकेट हो सकता है कम पड़े, हो सकता है ज़्यादा भी पड़ सकता है। और इसके अलावा फिर बात करें छठा बदलाव। छठा बदलाव नया टैक्स कानून जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो आया है वो आपका अब 1 जनवरी से हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि 1 अप्रैल 2026 से आपका ये वित्त वर्ष हो असेसमेंट या 26-27 के लिए लागू हो जाएगा। यह पुराने टैक्स कानून को क्या करेगा कि 1916 की जगह लेगा, ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये नई जगह ले लेगा। इसमें थोड़े से डेफिनेशंस वगैरह हैं वो शॉर्ट में कर दिए हैं, डेफिनेशंस में थोड़े से चेंजेस आए हैं। तो आपके लिए ये नया कानून जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की संभावना है। गवर्नमेंट इस पर नोटिफिकेशन लाएगी 1 जनवरी 2026 में। और आगे इसके बारे में हम बात करें तो इसके बारे में एक नया मैं वीडियो लाऊंगा कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। इसके आगे हम बात करें तो आपका सातवां बदलाव आया है, 8वां वेतन आयोग लगने वाला है। 8वां वेतन आयोग का मतलब ये है 8th पे कमीशन हुआ। इसमें गवर्नमेंट कभी भी जब से भी नोटिफाई करेगी तो आप लोगों को क्या है कि आपको जो सैलरी मिलेगी 8th पे के अकॉर्डिंग वो 1 जनवरी 2026 से लेगी, चाहे भले ही गवर्नमेंट 1 अप्रैल से लागू करे या किसी भी मंथ से लागू करें, बट आपको जो सैलरी मिलेगी 8वां वेतन आयोग वो 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। इसका मतलब ये है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से कर्मचारी की सैलरी और पेंशन से कोई भी मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा। 8वां बदलाव करें तो 8वां बदलाव क्या हो रहा है, किसानों के लिए एक नियम आया है। यूपी जैसे राज्यों में किसानों को पीएम किसान योजना का फायदा उठाने के लिए यूनिक किसान आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। यूनिक किसान आईडी आपको एक बनवाना पड़ेगा, उसकी जरूरत पड़ेगी। और पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत अगर जंगली जानवरों से फसल रिलेटेड कोई नुकसान होता है तो वो 72 घंटों के अंदर की जाती है, तो आप उसे भी कवर किया जा सकता है पीएम किसान फसल बीमा योजना में। ठीक है, तो ये आपका 8वां बदलाव ला। अब 9वें बदलाव की बात करें तो वाहनों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है 1 जनवरी 2026 से भारत की ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं वो बढ़ोतरी करने जा रही हैं। जैसे कि बात करें एमजी मोटर, रेनॉल्ट या एंथर एनर्जी की वाहनों के दाम 3,000 रुपये के 3% 3% तक क्या है बढ़ने की संभावना है। तो तो दोस्तों ये कुछ 9 बदलाव होने जा रहे हैं 1 जनवरी 2026 से। ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहें, और इनकम टैक्स से 2025 को लेकर मैं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा। ऐसे ही वीडियो को लेकर आप लोग मेरे साथ बने रहें।